हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। सभी बच्चे एक बार शानदार तरीके से बताएंगे कि आप सब कैसे हैं और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। बहुत सभी बच्चे शानदार तरीके से एक बार बता देंगे बेटा कि आप कैसे हैं और कैसे चल रही है आपकी बेटा पढ़ाई। मैं सॉरी बोल रहा हूँ। चलिए बेटा, बहुत शानदार, अमेजिंग, सूरज, आकाश कुमार, प्रीति जायसवाल। ओके सर। चलिए बेटा, चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। इससे पहले दो लाइंस आपके लिए, क्योंकि आपका भाई आपसे करता है वादा शानदार तरीके से, आपको देता है एक मोटिवेशनल स्पीच, उसके बाद चलता है अपनी क्लास की तरफ। चलिए, तो आपके लिए सबसे पहले दो लाइन बोलना चाहूँगा बेटा। दो लाइन आपके लिए बता दो आप लोग एक बार कि मोटिवेशनल सुनना है या फिर अपने अपने किस पे सुनना है। सभी बच्चे जानते हैं, एक बार ज़रूर बता देंगे। चलिए भाई, सभी लोग बताएंगे, फिर हम चलते हैं अपने मोटिवेशनल शायरी की तरफ। ओके सर, ओके सर, ओके सर, बहुत शानदार एक शायरी। बिल्कुल भाई रियान सिंह, आपकी अगर होगी डिमांड तो आपका भाई करता है हर वक्त पूरा। एक बार बोल देंगे कि प्यार मोहब्बत वाली सुननी है, या फिर भाई सभी लोग बोल देंगे मोटिवेशनल चाहिए, क्योंकि क्लास हो रही स्टार्ट, इसलिए हम करते हैं भाई मोटिवेशनल शायरी से शुरुआत। क्योंकि क्लास स्टार्ट होते ही हम भाई शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल शायरी से। बाकी आपकी जैसी डिमांड रहेगी वैसा हम करते रहेंगे। चलिए बेटा, सुनते हैं एकदम शानदार तरीके से। सभी बच्चे एक बार दिल भाई भेज दें, दिल फेंक के मार दो, ताकि एक आइडिया लग जाए कि सभी लोग तत्पर हो। सत्यम व्लॉग्स, हेलो सर, हेलो बेटा। चलिए सुनाते हैं आपको बेटा। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सोल ना हो, नाभिक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। बेटा, वह पथ क्या जिस पथ पर बेटा बिखरे हुए सूल यानी कि कांटे ना हो, तो उस पथ का ज़्यादा महत्व नहीं होता। उसी प्रकार बेटा, नाभिक की धैर्य परीक्षा यानी कि बेटा नाभिक जो होता है बेटा, जब धाराएं प्रतिकूल, समुद्र में जब धाराएं प्रतिकूल हो, तब भी अगर नाविक अपनी नाव को पार करता है तो वो एक अच्छा और शानदार तरीके से एक नाविक माना जाता है। तो बेटा, इसी बातों के साथ हमारे साथ सभी बच्चे जुड़ चुके हैं, लगभग संजय कुमार भी आ चुके हैं, म्यूजिक भी आ चुके हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपनी क्लास को। बाकी आपकी डिमांड पे अपना भाई लाता रहता है, आपकी डिमांड को पूरा करने के लिए मोटिवेशनल शायरी, सॉन्ग और स्टडी के लिए मटेरियल, जो कि हम बेहतरीन तरीके से आपको। सर 10 मिलियन हो गए, कांग्रेचुलेशंस। क्या बेटा 10 मिलियन हो गए? एक बार भाई जितेंद्र बता देंगे कि 10 मिलियन क्या हो गए। बेटा मुझे इसका आइडिया नहीं है 10 मिलियन क्या हो गए। एक बार आप कमेंट बॉक्स में फेंक के मार दें। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर बेटा फर्स्ट कह रहा है हमसे सर AIR रैंक फर्स्ट कैसे लाएं। बेटा, आपको अगर लाना है AI यानी कि ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट, तो बेटा आपको करना होगा ताबड़तोड़ तरीके से हमारे साथ मेहनत। और आपका भाई साइंस में बेटा 100% आपको दिला देगा एकदम फर्स्ट रैंक। बिल्कुल शानदार भाई, बिल्कुल शानदार। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बेटा बिल्कुल आएगी, लेकिन बेटा फर्स्ट रैंक के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, जी जान लगाकर। अगर आप करेंगे मेहनत जी जान लगाकर तो परिणाम अवश्य मिलेगा। बिल्कुल बेटा, एक बार सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बेटा पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। हमें बताना है कि बेटा वक्रता त्रिज्या क्या जो मात्रक होता है वो क्या होता है। सर डायरेक्शन इतना चलिए बेटा, वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या है बेटा? क्या वह मीटर है या सेंटीमीटर है या मिलीमीटर है या फिर ये सभी हैं? बहुत शानदार तरीके से सभी बच्चे एक बार बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। सभी बच्चे एक बार बता देंगे इसका आंसर बेटा क्या है। आंसर आ चुका है भाई फर्स्ट का सर डी। बहुत शानदार, अमेजिंग, सूरज ने आंसर फेंक के मार दिया है डी। बहुत शानदार भाई, अंजलि सिंह का ऑप्शन आ चुका है डी। सत्यम का ऑप्शन आ चुका है बी। बहुत शानदार, क्योंकि अभी ऑप्शन सारे नहीं फेंके हैं बच्चों ने। धीरज प्रजापति ने फेंक के मार दिया भाई डी। बहुत शानदार भाई, अगर सभी बच्चों ने फेंक के मार दिया डी, तो हम चलेंगे डी फॉर दिल्ली वाली विल बी।
डी फॉर दिल्ली वाली विल बी करेक्ट ऑप्शन के साथ, डी फॉर दिल्ली वाली विल बी करेक्ट ऑप्शन के साथ। बहुत शानदार। इसका बेटा वक्रता त्रिज्या जो आर होती है बेटा, आर होती है उसको हम मीटर में भी माप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं और बची हमारी मिलीमीटर, मिलीमीटर में भी माप सकते हैं। तो वक्रता त्रिज्या का जो मात्रक होता है वो मीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर तीनों होते हैं, इसलिए डी फॉर दिल्ली वाला विल बी करेक्ट ऑप्शन। बहुत शानदार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा कह रहा है किसी लेंस के आवर्धन का सूत्र है, यानी कि आवर्धन बोले तो उल्टा उल्टा W, क्या बोले, आवर्धन बोले तो उल्टा W यानी कि M। हमें बताना बेटा इनमें से M के साथ सही संबंध कौन बनाता है। क्या बनाता है, V/U, या बनाता है -V/U, या बनाता है U/V, या बनाता है -U/V। एक बार सभी बच्चे शानदार तरीके से ऑप्शन भाई फेंक के मार रहे हैं, बहुत शानदार। सभी बच्चे सेकंड क्वेश्चन का आंसर देंगे, सेकंड क्वेश्चन का आंसर देंगे भाई। एक बार क्लास को शेयर करके आओ, 20+ कराओ, 20+ कराओ, फिर आपको मिलेगा एकदम धमाकेदार धमाकेदार एक शायरी सुनने का मौका। बहुत शानदार भाई। सेकंड का आ चुका है अमेजिंग सूरज का बी। बहुत शानदार, अमेजिंग सूरज ने आंसर फेंक के मार दिया बी। बहुत शानदार, धीरज प्रजापति ने बी फेंक के मार दिया है। बहुत शानदार भाई, बी। बहुत शानदार, आकाश कुमार फेंक के मार दिए हैं बी। बेटा आवर्धन पूछ रहा है लेकिन लेंस के लिए पूछ रहा है बेटा। एक बार सभी बच्चे शानदार तरीके से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत शानदार भाई, बी फॉर बॉम्बे वाली विल बी करेक्ट ऑप्शन, बी फॉर बॉम्बे वाली विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि बेटा हमसे किसके लिए पूछा गया है, लेंस के लिए, और लेंस के लिए हमारा क्या होता है, आवर्धन हमेशा माइनस में होता है, हमेशा माइनस में होता है। सभी बच्चे एक बार शानदार तरीके से क्लास को करेंगे शेयर, क्योंकि हमें पता था तुम लोग ये क्वेश्चन करने वाले हो गलत, इसीलिए बेटा इसका बी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटा आवर्धन क्या होता है, आवर्धन m बराबर हम जानते हैं वो होता है I/O बराबर V/U। क्योंकि बेटा आवर्धन है, आवर्धन हमेशा किस में होता है, पॉजिटिव होता है, चाहे वो दर्पण हो चाहे वो लेंस हो, वो कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसीलिए इसका ऑप्शन ए फॉर अपना ही आंसर करेक्ट होगा। सभी बच्चों ने शानदार तरीके से फेंक के मार दिया था। रियान सिंह बोल रहे हैं बेटा शायरी। एक बार भाई 20+ कराओगे, उसके बाद हम आपको जरूर शायरी सुनाएंगे, क्योंकि आपका भाई आपकी डिमांड तो पूरा करेगा ही करेगा। बहुत शानदार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कौन से लेंस की क्षमता ऋण होती है। इनमें से बताना है कि हमें कौन सा लेंस ऐसा है जिसकी क्षमता, यानी कि क्षमता P बराबर क्या होती है बेटा, क्या होती है, नेगेटिव होती है। कैसी होती है बेटा, नेगेटिव होती है। हमें दिखाना है कि P नेगेटिव किसके लिए होगा। क्या बेटा वह उत्तल के लिए होगा, या अवतल के लिए होगा, या इन दोनों के लिए होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। बहुत शानदार तरीके से नैना सिंह, राधे राधे भाई, राधे राधे। बहुत शानदार सर, गलत हो गया, कोई बात नहीं बेटा, पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन था, गलत भी होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगले से आप कोशिश करें कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसिक तो ये तो बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि इसके बाद तो पूरी अभी कहानी है बाकी। एक बार 20 हो चुके हैं भाई शानदार तरीके से, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं लवकुश कुमार। बहुत शानदार तरीके से भाई सभी ने फेंक के मार दिया इसका ए और बी। ये भाई 3rd का क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक बार अंजलि सिंह आंसर देंगी क्वेश्चन नंबर 3 का। एक बार अंजलि सिंह आंसर देंगी क्वेश्चन नंबर 3 का। बहुत शानदार ऑप्शन आने लगे ए और बी। विकास यादव, धीरज प्रजापति, बहुत शानदार। सिया जी ने ए फेंक के मार दिया, बहुत शानदार। नैना सिंह बी, बहुत शानदार। चलिए बेटा हमसे पूछा गया है कि क्षमता यानी कि P क्या होगी, नेगेटिव किसके लिए होगी। बहुत शानदार। एक बार बेटा आपको हम बता दें, क्षमता की बात की जा रही है P, यानी कि जिस लेंस की इधर फोकस दूरी क्या होगी, नेगेटिव होगी, उस लेंस के लिए P भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं P बराबर होता है 100/f। क्या होता है बेटा, P बराबर होता है 100/f।
जहाँ बेटा एफ होता है फोकस दूरी, पी होती है आपकी क्षमता, यानी कि क्षमता और फोकस दूरी में जो संबंध है शानदार तरीके से उसी के हिसाब से हम इसका आंसर फेंक के मार सकते हैं। बहुत शानदार, एक बार हो चुके हैं 20+, आपको मिलेगा शायरी का प्यार। उससे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लो, फिर देखते हैं आपको एक मोटिवेशनल शायरी। बेटा अगर एफ क्या हो, नेगेटिव हो, तो बेटा हमारा पी भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इस केस के लिए अगर हम देखें तो एफ हमारा केवल और केवल अवतल के लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है। अवतल के लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसलिए बी फॉर बॉम्बे वाली विल बी करेक्ट ऑप्शन। बहुत शानदार, एक बार भाई जुड़ चुके हैं 24 बंदे हमारे साथ, बहुत शानदार तरीके से। अगर यहाँ तक बेटा बात है ये समझ, एक बार कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मार दो, एक बार कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मार दो। फिर चलते हैं आपके लिए एक मोटिवेशनल शायरी के साथ। चलिए भाई एक बार दिल फेंक के मारेंगे सभी बच्चे, अगर यहाँ तक क्लास में दम आ रहा है तो। चलिए फेंक के मार दो भाई, फेंक के मारो, फिर आगे चलते हैं। थर्ड का भी बहुत शानदार भाई, अमेजिंग सूरज ने दे दिया है, रियान सिंह ने दे दिया है, आकाश कुमार ने दे दिया है, अमन जी हम भी बढ़िया हैं भाई। अमन जी एक बार दिल फेंक के मारेंगे, एक बार भाई दिल फेंक के मारेंगे। नैना सिंह ने फेंक के मार दिया है, रंजीत सिंह ने फेंक के भाई दिल मार दिया है। एक बार सभी बच्चे शानदार तरीके से दिल फेंक के मार दें। अगर इन्होंने दिल फेंक के मार दिया तो हम एक बार बेटा आपको मोटिवेशनल शायरी सुना देंगे बहुत शानदार तरीके से। बहुत शानदार भाई, सबके दिल आने लगे हैं। रियान सिंह एक भाई दिल फेंक के मार दें, दिल फेंक के मार चुके हैं भाई सभी बच्चे। एक बार अगर हैं सुनने के लिए उत्सुक तो जरूर भाई एक बार दिल फेंक के मारेंगे। चलिए हम आपको 4 लाइन सुनाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने कर दिया हमें 20 पार। चलिए अब भाई अभी तक तो हुआ मोटिवेशनल, क्योंकि हमने क्लास कर दी स्टार्ट, तो इसके लिए अब होता है कुछ अलग। बोल दें बेटा, सभी बच्चे एक बार दिल फेंक के मारेंगे। बेटा कहते हैं अभी मगरूर है बहुत पछताएगा उस दिन, अभी मगरूर है बहुत पछताएगा उस दिन, तू हमसे क्या हमारे साये से भी घबराएगा उस दिन, जिस दिन हमारे हाथ से छूटेगा सब्र का दामन, तुझे तेरी औकात का पता चल जाएगा उस दिन, तुझे तेरी औकात का पता चल जाएगा उस दिन। बहुत शानदार भाई, सभी बच्चों ने एक बार भाई अगर शानदार लगी हो तो वाह वाह कर दें। मार दिया सर, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। सभी ने भाई अगर जहाँ तक लगा हुआ मस्त, सभी ने दिल तो फेंक के मार ही दिया था। एक बार भाई वाह वाह तो कर दो ताकि हमें कॉन्फिडेंस आए, आपको लगती है शायरी मस्त। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है बेटा, यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी हो तो लेंस से उसके प्रतिबिंब की दूरी होगी। बेटा अगर एक कोई उत्तल लेंस है, उसके सामने बेटा उसके सामने एक वस्तु रखी है, उस वस्तु की दूरी क्या है बेटा 2f, यानी कि जितनी फोकस दूरी है उसके डबल पे क्या रखी है बेटा, वस्तु रखी है। तो बेटा हमें बताना है कि उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितनी दूरी पर बनेगा। सभी बच्चे एक बार शानदार तरीके से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, एक बार सभी बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। सभी बच्चे एक बार बता दें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आंसर भाई आ चुका है आकाश कुमार का सी। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, आकाश कुमार ने आंसर दे दिया, फेंक के मार दिया सी। नैना सिंह एक बार बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अमन भाई ने फेंक के मार दिया सी। बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई, सभी बच्चों ने। सत्यम ब्लॉग्स का आ चुका सी, धीरज का आ चुका सी। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई, सभी बच्चों ने आंसर फेंक के मार दिया अगर सी। तो हम चलेंगे सिर्फ और चेन्नई वाले के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम चेन्नई पहुंच जाएं। इससे पहले हम बताएं आपका इसका आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे वाली, क्योंकि बेटा लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। अगर उत्तल लेंस से 2f दूरी पर हम कोई वस्तु रखेंगे, यानी कि फोकस दूरी के डबल पर अगर कोई वस्तु रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनाता है वो कैसा बनाता है, 2f पर ही बनाता है। क्योंकि बेटा उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और थर्ड वाला आप बताएंगे कमेंट में फेंक के, बी होगा सर। नैना सिंह बहुत शानदार भाई, रियान सिंह का बी आ चुका था, अमेजिंग का भाई बी आ चुका था। बहुत शानदार भाई, इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे वाली विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा कह रहा है कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में अधिकतम होगा। ऐसा कौन सा इनमें से माध्यम है जिसमें प्रकाश का वेग यानी कि प्रकाश की चाल बेटा सबसे अधिक होती है। एक बार भाई सभी लोग क्लास को शेयर कर दो ताकि भाई हमारे साथ 20+ बच्चे तो जुड़े ही रहें हर वक्त। बहुत शानदार भाई, सभी लोग आंसर फेंक के मारेंगे इसका। सर आपने मेरा दिल तोड़ दिया। क्यों बेटा आपका दिल क्यों तोड़ दिया? सत्यम व्लॉग्स, क्यों बेटा आपका दिल तोड़ दिया? क्योंकि हम भाई हर एक बच्चे की डिमांड पूरी करते हैं। अगर आपकी कोई डिमांड या आपका कोई डाउट है क्लास में तो ज़रूर बेटा कमेंट में एक बार बता दें, हम आपके डाउट का आंसर ज़रूर दे देंगे। चलिए भाई, रंजीत कुमार ने डी फेंक के मार दिया है, धीरज का डी आ चुका है, नैना का डी आ चुका है। बहुत शानदार भाई, सभी बच्चों ने इसका आंसर फेंक के मार दिया है डी, यानी कि निर्वात, यानी कि बेटा निर्वात, यानी कि बेटा क्या है? निर्वात। तो आप एक बार बताएंगे इनमें से बेटा किसमें ज़्यादा होती है? डी डी डी। बहुत शानदार भाई, हमारे साथ बजरंग बन जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग भाई। लेकिन भाई इस समय टाइम हो रहा है गुड इवनिंग का। एक बार भाई आप थोड़ा करेंगे करेक्ट। सर मेरा नेम ले लीजिए, शांतनु पांडे। बेटा आपका भी नाम ले लिया, आपको फेंक के मारना है आंसर। चलिए बेटा बजरंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। सभी बच्चों को शानदार तरीके से डी आ रहे हैं, यानी कि निर्वात। लेकिन बेटा माध्यम में अधिकतम को पूछ रहा था, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा एक काम किया होता। जो बेटा निर्वात होता है इसको क्या कहते हैं? हम वायु भी कहते हैं। इसको बेटा हम वायु भी कहते हैं। इस हिसाब से ए और डी दोनों सही हैं बेटा। वायु को ही निर्वात कहते हैं और निर्वात को ही वायु कहते हैं। इसलिए बेटा इसमें जो आंसर टाइप थे ये दोनों हो सकते थे, क्योंकि ए भी सही है, वायु भी सही है और निर्वात भी सही है, क्योंकि निर्वात को हम कहते हैं वायु और वायु को कहते हैं निर्वात। बहुत शानदार, सभी बच्चों ने डी दिया। बहुत शानदार रियान सिंह। बेटा एक बार देख लेना, कहीं अगर वायु और निर्वात दोनों में से आता है तो ये दोनों सही हैं, क्योंकि निर्वात को वायु कहते हैं और वायु को निर्वात ही वायु होती है और वायु ही निर्वात। बहुत शानदार सफुल्ला, बहुत शानदार भाई। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेटा, उत्तल लेंस से किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना होगा। हमें बताना है बेटा, अगर हमें कभी उत्तल लेंस द्वारा कोई वस्तु का प्रतिबिंब कैसा वास्तविक उल्टा और बड़ा बनाना है तो बेटा उस वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा? रिया सिंह एक बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई शानदार तरीके से। रिया सिंह एक बार बेटा आप अपने स्टडी पर फोकस कीजिए, क्योंकि बेटा आपका स्टडी ही आपके लिए एक धुरंधर, एक मजबूत इरादा बन सकता है। और बेटा हाय हेलो से कुछ नहीं रखा है। सर वो मादा यम कह रहा है। अमेजिंग बेटा, ये क्या है बोलो ना। रिया सिंह एक बार आंसर देंगे इसका, उसके बाद रियान सिंह एक बार आंसर देंगे, नहीं तो हमारा एक ही फंडा। कौन सा बताना पड़े उससे पहले आप सुधर जाइए। चलिए भाई आंसर आने लगे हैं। सत्यम का ए, आकाश का ए, बजरंग का बी और भाई बजरंग का आ चुका है बी। बहुत शानदार। ए और बी डिसाइड कीजिए बेटा, इसका ए होगा या फिर आपका होगा क्या बेटा? बी होगा, ए होगा या होगा बेटा आपका बी? ए होगा या होगा बेटा आपका बी? बहुत शानदार आंसर अब सही आए हैं रिया सिंह का। बहुत शानदार तरीके से आ चुका है भाई सी। बहुत शानदार भाई, रिया सिंह ने अगर आंसर दिया है सी, क्योंकि ये लड़का एक बार कहने पर ही सुधर गया, इसलिए इसके साथ हम चलेंगे। सी फॉर चेन्नई वाली विल बी करेक्ट ऑप्शन। सी को लॉक किया जाता है क्योंकि रिया सिंह ने बोल दिया था भाई सी। रिया सिंह आंसर नहीं बदलेंगे क्योंकि आपका भाई आंसर बिल्कुल करेक्ट था। क्योंकि बेटा जब हमें क्या बनाना है, वस्तु का वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाना होता है, तो हमें बेटा जो वस्तु होती है वो F और 2F के बीच में रखी जाती है, जिससे बेटा उत्तल लेंस हमारा क्या करता है? प्रतिबिंब को वास्तविक बनाता है, उल्टा बनाता है और वस्तु से बड़ा भी बनाता है। बहुत शानदार तरीके से भाई शांतनु पांडे सर ए। बेटा इसका अगर दे रहे हैं तो इसका बेटा आंसर सही होगा सी, F और 2F के बीच। बहुत शानदार तरीके से सभी बच्चों ने आंसर दे दिया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार भाई 30 पार कराएंगे, उसके बाद हम आपको देंगे एक अच्छी सी वापस से शायरी।
चलिए भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले आप सभी बच्चे एक बार बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आउट ऑफ 5 आपके कितने सही हुए हैं। आपके बताएंगे कि 5 में से बेटा कितने सही हुए हैं। सभी बच्चे बताएंगे एक बार शानदार तरीके से कि आपके बेटा कितने सही हुए हैं। रियान सिंह यस सर। रुद्र साहू बोल रहे हैं सर सी। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। बेटा आंसर देने से पहले एक बार बता दे कि 5 में से आपके कितने सही हुए हैं। एक बार बता दें सभी बच्चे 5 में से आपके कितने सही हुए हैं। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रंजीत कुमार भाई बी बोल रहे हैं। सत्यम व्लॉग्स ए। बहुत शानदार। एक बार भाई सभी बच्चे कमेंट में फेंक के मारेंगे कि आउट ऑफ 5 आपके कितने हुए हैं। भाई अमेजिंग का आ चुका है भाई आंसर बोल रहे हैं भाई इसका 3, यानी कि 5 में से इनके आए हैं भाई 3। बहुत शानदार तरीके से इन्होंने 3 के लिए लाइन लगा दी। रियान सिंह बोले हैं सर 5। बहुत शानदार रियान सिंह, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त। 6 का है। बजेंगे एक बार बताएंगे जब से आप जुड़े हैं तब से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। सही है मेरा सर। सत्यम बोले हैं सर 3। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। धीरज बोले हैं सर 2। बहुत शानदार। चलिए भाई बहुत शानदार। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेहतरीन तरीके से आंसर फेंक के मारते रहो, क्योंकि बेटा हमारा एक ही कहना है सर भी। चलिए बेटा चलते हैं। हमारा एक ही कहना है बेटा, लगा दो आग पानी में, समंदर जलाकर राख कर दो। कमेंट में इतना आंसर फेंक के मारो, कमेंट बॉक्स बर्बाद कर दो। बहुत शानदार। एमडी फरहान हमारे साथ भाई जुड़ चुके हैं। इनका हमारे चैनल पर शानदार तरीके से बेटा स्वागत, क्योंकि आप लोगों के लिए आपका भाई आपके सामने लेकर आता है फिजिक्स, जिसमें आप पढ़ते हैं एमसीक्यू। तो शानदार तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और आपका भाई आपको कराएगा 100/100 साइंस में दिला के देगा। 100/100 साइंस में बेटा देगा। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर क्या है बेटा नए हैं, वो एक बार भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे किसका प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा बनेगा, क्योंकि इससे पहले हमने अभी देखा बेटा उत्तल लेंस हमारा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सदैव बेटा कैसा बनाता है, उल्टा बनाता है। और आभासी की जगह काल्पनिक बनाता है, छोटे की जगह बड़ा बनाता है, वो बनाता है उत्तल लेंस। अगर उत्तल लेंस ऐसा करता है तो अवतल लेंस कैसा करेगा, वो बेटा सीधा बनाएगा, आभासी बनाएगा और छोटा भी बनाएगा। तो बी फॉर बॉम्बे वाली विल बी करेक्ट ऑप्शन। बहुत शानदार भाई। एक बार भाई सभी बच्चे हमारे जा चुके हैं शानदार तरीके से। एक बार भाई सभी लोग क्लास को शेयर कराए। चलिए अब आंसर फेंक के मारते रहो, अब कहीं नहीं जाना क्लास से, क्योंकि अब बच्चे हमारे साथ आते रहेंगे, क्योंकि सभी लोगों ने कर दिया क्लास को शेयर ताबड़तोड़ तरीके से। बहुत शानदार ऑप्शन भी आ चुके थे बेटा। बी फॉर बॉम्बे वाली विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी वस्तु का अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। हमें बताना है अगर कोई वस्तु है अवतल लेंस पर अगर उसका प्रतिबिंब बना रहे हैं तो वह कैसा होगा। अभी जस्ट पीछे हमने क्या देखा, उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर फेंक के मार दीजिए। एमडी फरहान सर मेरा नाम लीजिए एक बार। बेटा ले लिया आपका नाम। अब आप एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर फेंक के मारेंगे। बजंग बेटा एक बार आंसर कमेंट में फेंक के मारेंगे। रियान सिंह का आ चुका है भाई बी। बहुत शानदार। चलिए भाई सर आप स्मार्ट हो। शांतनु आपने ऐसी बात कह दी हमारे जो सीधे दिल पे लग गई। चलिए भाई कन्हैया कुमार जुड़ चुके हैं भाई। ऑप्शन दिया है बी। शांतनु ने दिया है बी। बहुत शानदार ऑप्शन। ज़्यादा से ज़्यादा बी आ रहे। बी फॉर बॉम्बे वाली विल बी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बेटा अभी हमने देखा कि हमसे पूछा गया था क्वेश्चन कि ऐसा इनमें से कौन सा है जो बेटा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो हमने उसको आंसर दिया अवतल लेंस। अगर अवतल लेंस ऐसा करता है तो सेम क्वेश्चन बेटा पूछ लिया गया कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है। तो बेटा जस्ट उसका उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आंसर देकर हमें और हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। बहुत शानदार। एमडी फरहान सर मेरा नाम भी लीजिए। बेटा कितनी बार आपका नाम ले। चलिए बेटा इसका बी फॉर बॉम्बे वाली विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा कह रहा है निम्न में से कौन सा लेंस बनाने में प्रयुक्त किया जा सकता है। बेटा ऐसा इनमें से कौन सा लेंस
ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि बेटा लेंस बनाने में प्रयुक्त किया जाता है? बहुत शानदार तरीके से एक बार सभी बच्चे बताएंगे हमारे साथ इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए भाई बता दीजिए एक बार आंसर, बता दीजिए एक बार शानदार तरीके से आंसर। अखिलेश कुमार हमारे साथ भाई जुड़ चुके हैं। सत्यम ने फेंक के मार दिया बी। सौरभ कुमार बेटा आंसर दीजिए। धीरज प्रजापति का आ चुका है भाई बी। धीरज का आ चुका है भाई बी। बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार, सबके आ चुके हैं बी। हाई WSP गाइस। चले भाई सभी ने बी, लेकिन शांतनु ने फेंक के मार दिया है डी। बहुत शानदार, जो भी बच्चे हमारे डी फेंक के मार रहे हैं, डी फेंक के मार रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। डी फॉर दिल्ली वाली विल बी करेक्ट ऑप्शन। लेकिन नहीं बेटा, हमसे चश्मा थोड़ी ना बनवाना, हमसे तो लेंस बनवाना। क्या बनवा रहा है? लेंस बनवा रहा है, ना कि चश्मा बनवा रहा है। लेंस बनवा रहा है, लेंस बनवा रहा है बेटा। अगर लेंस बनवाएगा उज्जवल शर्मा, सर मेरा नाम लीजिए। ओके बेटा आपका नाम ले लिया। बी फॉर बॉम्बे वाली विल बी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमारी अंजलि जी ने दे दिया है ऑप्शन बी। बी फॉर बॉम्बे वाली विल बी करेक्ट ऑप्शन। बहुत शानदार तरीके से आप लोग एक बार कराएंगे हमें 30 पार, तब आपको हम देंगे 4 लाइन एकदम मस्त तरीके से, एकदम मोहब्बत वाली। चलिए अगर आपको, अंजलि कहाँ से हो बोलो आप। अखिलेश कुमार आपने अंजलि पे अगर टिप्पणी कर दी तो आपके लिए 2 लाइन, आपके लिए 2 लाइन। कि आखिरी है वक्त तेरा। अखिलेश कुमार एक बार बेटा, आखिरी है वक्त तेरा, लो लगा करतार से, क्यों दाना पानी उठ गया तेरा फ्यूचर कर्व एकेडमी के द्वार से। क्यों दाना पानी उठ गया तेरा फ्यूचर कर्व एकेडमी के द्वार से। एक बार सभी बच्चे मुंह करेंगे हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बेटा जो भी गलत कमेंट करा उसका दाना पानी हम जरूर उठा देंगे फ्यूचर कर्व एकेडमी के द्वार से। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। हमें बताना है बेटा अगर किसी की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है उस केस में क्षमता क्या होगी, क्षमता क्या होगी। बहुत शानदार भाई हमारे साथ एमडी फरहान। बेटा आप नाम ही लेते रहेंगे या बेटा आप आंसर भी करेंगे। बहुत शानदार। उज्जवल शर्मा बोल रहे हैं नहीं सर। ओके बेटा। अंजलि सिंह एक बार सुधर जाइए, नहीं तो आपके लिए अगर बोल दिया फिर तो। चलिए चलिए एक बार सभी बच्चे शानदार तरीके से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। पूनम सिंह जुड़ चुकी है हमारे साथ और बोल रहे हैं सर ए। सर यस सर यही सही है, ये सब अपवाद हैं। बहुत शानदार बेटा, सब अपवाद हैं और हमें अपवाद में नहीं पढ़ना है, क्योंकि अपवाद हमारे किसी काम का नहीं होता है लेकिन 50% अपवाद काम का नहीं होता है। बहुत शानदार। अगर बी का आ रहा है बेटा आप सभी का डी, तो बी का आएगा डी, क्योंकि बेटा फोकस दूरी एफ बराबर हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अगर बेटा ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है और हमें पता है पी बराबर क्या होता है 100 बाई एफ। जब एफ काहे में हो बेटा, ये आती है आपकी सेंटीमीटर में। जब एफ काहे में हो बेटा, यहाँ लिखेंगे आप सेंटीमीटर में। जब एफ होती है सेंटीमीटर में और ऊपर होता है 100, तो यहाँ बेटा आता है आपका डायोप्टर में आंसर। आंसर काहे में आएगा, डायोप्टर में। तो बेटा अगर हम पी बराबर देखें 100 बाई 20, यानी कि बेटा 5 डायोप्टर। डायोप्टर बेटा शक्ति का क्या है बेटा, क्षमता का मात्रक होता है। और बेटा हमें ध्यान यह रखना है कि हमसे लेंस कैसा बोला गया, लेंस बोला गया उत्तल। जब उत्तल लेंस होता है तो हमें पता है फोकस दूरी और बेटा क्षमता दोनों कैसी आती हैं, पॉजिटिव आती हैं। सभी ने आंसर फेंक के मार दिया था डी फॉर दिल्ली वाली विल बी करेक्ट ऑप्शन। डी फॉर दिल्ली वाली विल बी करेक्ट ऑप्शन। बहुत शानदार भाई। अखिलेश कुमार बेटा एक बार सुधर जाइए, बेटा एक बार सुधर जाइए। सर अंजलि सिंह को और अखिलेश कुमार दोनों ब्लॉक कीजिए। अंजलि सिंह और अखिलेश कुमार दोनों ब्लॉक हो रहे। बहुत शानदार। सभी बच्चे एक बार शानदार तरीके से बताएंगे क्या इन दोनों को ब्लॉक किया जाए। करवा लो वोटिंग। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई शिवम गुर्जर। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। गेमिंग नहीं समझा, गेमिंग एक बार बेटा देख लेंगे आप। मसी क्लासेज बेटा एक बार देख लेंगे, इधर देख लेंगे कि बेटा पी एफ जो हमें दे रखा है वो 20 सेंटीमीटर है और एफ और पी में बेटा संबंध होता है या तो पी बराबर
P बराबर 1/f, जब बेटा f हो हमारा मीटर में या फिर हमारा होता है P/100/f, जब हो f किसमें, सेंटीमीटर में। हमें बेटा फोकस दूरी दे रखी थी सेंटीमीटर में, इसलिए हमने यूज किया P बराबर 100/f सेंटीमीटर। आंसर किस में आएगा, डायोप्टर में। अगर आंसर आएगा बेटा डायोप्टर में, आंसर आएगा डायोप्टर में, तो हमने P बराबर 100/20 कर दिया, 20 यहाँ क्या है बेटा, फोकस दूरी है। यहाँ से हमने 20 पंजे 100 यानी कि 20 पंजे 100 यानी कि 5 डायोप्टर, 5 डायोप्टर। द 5 डायोप्टर डी फॉर दिल्ली वाली विल बी करेक्ट ऑप्शन। बहुत शानदार। सर मैं 12th में हूँ बेटा। शिवम गुजर, अगर आप हैं 12th में, बिल्कुल ना ले टेंशन, क्योंकि बेटा हमारे साथ शानदार तरीके से हम 12th के लिए भी कुछ करेंगे। अभी जल्द से जल्द आपके लिए हम कुछ कर रहे हैं। सर यस सर, मारो ब्लॉक। हाँ बेटा, जो भी करेगा मस्ती ज़्यादा उसको करवाएंगे फिर ब्लॉक, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो इतनी भी मस्ती ना की जाए कि बेटा पढ़ाई डिस्टर्ब हो। इसलिए बेटा पढ़ते रहिए शानदार